एक गरीब नौजवान ने एक 70 साल की दौलतमंद औरत से शादी कर ली, लेकिन 7 दिन बाद जब वह अपनी नई बीवी के पास सुहागरात के लिए पहुंचा तो वह उस औरत को देखकर हैरान रह गया, क्योंकि उस बुजुर्ग औरत का अंदाज कुछ ऐसा था जो बहादुरी और तंदुरुस्ती में 18 साल की जवानी को भी पीछे छोड़ देता था। वो तंदुरुस्ती उसके अंदर थी, मगर जो कुछ भी अली ने उसके साथ किया उसे कोई सोच भी नहीं सकता था। अली नाम का एक नौजवान था जिसकी जिम्मेदारियां रोजाना बढ़ती जा रही थी। उसके वालिद के इंतकाल के बाद पूरे खानदान की जिम्मेदारी अचानक उसके कंधों पर आ गई थी। उसकी बूढ़ी मां शाहिदा को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी और उसके इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए थे, जिससे उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई। उसकी 17 साल की छोटी बहन मरियम अब भी स्कूल में पढ़ रही थी और उसकी पढ़ाई, किताबें, फीस, ये सब बहुत भारी पड़ रहे थे। अली की उम्र महज 20 साल थी, लेकिन जिंदगी की मुसीबतों ने उसे समय से पहले बहुत जिम्मेदार बना दिया था। दिन रात पढ़ाई के साथ साथ मेहनत मजदूरी करके वह किसी तरह घर चला रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा फिक्र और परेशानी ही नजर आती थी। बदन कमजोर था और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे साफ बताते थे कि वह अंदर से कितना टूट चुका है। वक्त से पहले ही उसकी खुशियां, सपने और आजादी छीन ली गई थी। कर्जदारों की धमकियां रोजाना उसे परेशान करती थी। एक दिन वह एक चाय की दुकान पर गया जहां सस्ती चाय मिलती थी। अली सोचने लगा कि चाय पीकर ही जाऊंगा। उसने जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले और गिनने लगा। पैसे गिनते हुए उसकी नजर सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी जो बड़ी ध्यान से उसे देख रही थी, आंखों से जैसे कुछ कहना चाह रही हो। उस औरत का नाम सुल्ताना था। सुल्ताना कारोबार की दुनिया में जानी मानी शख्सियत थी जो व्यापार के मामले में मशहूर थी। जैसा उसका नाम था वैसा ही काम भी था। वह महंगे सूट और गहने पहने हुए थी। सुल्ताना ने अली से कहा, तुम ही अली हो? अली हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा और सिर हिलाकर बोला, हाँ, मैं ही अली हूं। उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे वह बहुत थका हुआ हो। सुल्ताना उसकी तरफ गौर से देखती रही, फिर धीरे से बोली, मैं जानती हूं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। तुम बहुत परेशान हो। अली ने हैरानी से कहा, मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, मेरा मतलब है तुम्हारी मां की बीमारी, बहन की पढ़ाई और कर्ज, इन सब बातों को लेकर तुम परेशान हो। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कोई बदलाव नहीं है। ये सुनकर अली का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोचने लगा कि यह अजनबी औरत उसकी जिंदगी के बारे में इतना सब कैसे जानती है। उसने झिझकते हुए पूछा, आप कौन है और इतना सब कुछ मेरे बारे में कैसे जानती है? सुल्ताना मुस्कुराई और बोली, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिन बदल जाए तो तुम मुझसे शादी कर लो। शादी के बाद भी तुम्हारी आजादी पर कोई आंच नहीं आएगी। तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हो, लेकिन तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। सुल्ताना की बातें सुनने में जितनी आसान लग रही थी, उन्हें मानना उतना ही मुश्किल था। वह उसकी बातों को सुनकर वहां से चला गया। सुल्ताना भी अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर चली गई। कुछ दिन गुजर गए, लेकिन अली अपने घर के हालात देखकर मजबूर हो गया था। कर्जदारों ने रात दिन उसका जीना हराम कर दिया था। वह सोचने लगा कि अगर मैं उस अमीर दौलतमंद औरत की बात मान लूं तो मेरी मां की जान बच सकती है और मेरी बहन की जिंदगी भी संवर सकती है। वह बहुत बेबस होकर सुल्ताना के पास पहुंचा और उसकी सारी शर्तें मानकर अली ने उससे शादी कर ली। कुछ गवाहों की मौजूदगी में जरूरी कागजों पर दोनों के दस्तखत हुए और दोनों की शादी सादगी से हो गई। पहली बार वह किसी हवेली में कदम रख रहा था। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। अली को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी दुनिया की सबसे अमीर औरत से हो चुकी है। अब यह हवेली उसे ऐसे लग रही थी जैसे किसी राजा का महल हो। उसने हवेली के चारों तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। आलीशान फर्नीचर, ऊंची छतें, संगमरमर के चमचमाते फर्श, दीवारों पर सजावट के लिए बेशकीमती सामान। जितनी आलीशान हवेली थी उतनी ही चहल पहल भी थी। अली समझ गया था कि यह आम औरत नहीं है। वहां के नौकर चाकर भी सुल्ताना के हर हुक्म का इंतजार कर रहे थे। बरसों पुराने नौकर भी सुल्ताना के सामने अपनी नजरें नीचे झुकाए रहते थे। बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां उस महल में नौकरी करती थी, लेकिन अगर अली उनसे कुछ पूछता तो वे थोड़ा सा जवाब देकर चुप हो जाती। कहीं नए बाबूजी को कोई बात बुरी ना लग जाए। ऐसा महसूस होता जैसे हवेली में बरसों से खुशियां छुपी हुई हैं। रात के अंधेरे में ऐसा लगता कि हर वक्त लड़के लड़कियां अली के हुक्म का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी उसे ना जाने अजीब सी घुटन हो रही थी। जब वह मुड़कर देखता तो सन्नाटे के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। दिन गुजरते गए। धीरे धीरे अली को हवेली का सबसे बड़ा राज पता चला।
हवेली की दूसरी मंजिल पर एक बहुत बड़ा और भारी दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। उस दरवाजे पर एक बड़ा मजबूत ताला लगा हुआ था और उसकी बहुत कड़ी निगरानी होती थी। अली सोचने लगा, दरवाजे के पीछे क्या है, इसका राज क्या है? इतना बड़ा और भारी भरकम ताला लगाने के बावजूद भी वहां खड़ी निगरानी क्यों है? उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। उसे शक होने लगा कि इतनी चमचमाती हवेली के बीच उस अंधेरे कमरे में कोई गुप्त राज छुपा है। अली और सुल्ताना का रिश्ता शुरू से ही मोहब्बत वाला जरूर था, लेकिन अली अभी तक उसके कमरे में उसके साथ नहीं सोया था। सुल्ताना चाहती थी कि अली उसके कमरे में उसके साथ सोए, लेकिन वह यह भी चाहती थी कि अली अपनी खुशी से उसके पास आए, न कि कोई जबरदस्ती से। दोनों को एक दूसरे से गहरा लगाव नहीं था। सुल्ताना अली को बहुत चाहती थी, लेकिन अली सुल्ताना की तरफ देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। सुल्ताना ज्यादातर अपने काम में मशगूल रहती थी। जब भी दोनों एक दूसरे से बात करते तो बात शुरू होते ही खत्म हो जाती। यानी सुल्ताना तो उसका हालचाल पूछती, लेकिन अली केवल जरूरी बातों पर ही कुछ कहता, वरना चुप हो जाता था। सुल्ताना रोजाना अली के साथ ही टेबल पर बैठकर खाना खाती थी। किसी चीज के बारे में दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कहते थे, ना ही कभी उन्होंने एक दूसरे के परिवार वालों के बारे में जानने की कोशिश की। ऐसा लगता था जैसे उनकी दुनिया बिल्कुल अलग अलग हो। एक बार रात का वक्त था, हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। अली अपने कमरे की तरफ मुड़ा, तभी उसकी नजर हवेली के एक दूसरे हिस्से पर पड़ी जहां उसे रोशनी दिखाई दी। वह वहीं ठहर गया। उसने देखा कि यह रोशनी सुल्ताना के रहने वाले कमरे से आ रही थी। ये कमरा हवेली के सबसे बीच वाले हिस्से में था और सुल्ताना के अलावा किसी और को वहां जाने की इजाजत नहीं थी। सुल्ताना तो अली को अपने कमरे में बुलाने के लिए बेचैन थी, लेकिन अली ने कभी भी उस कमरे में जाने की कोशिश नहीं की। वह खुद को जबरदस्ती रोक लिया करता था, मगर एक और कमरा था जिसके ऊपर मजबूत ताला लगा हुआ था। अली उसमें जाने की कोशिश करता, लेकिन कोई ना कोई उसे रोक लेता और कहता, बाबूजी, उस कमरे में जाना मना है। अली हैरानी से पूछता, ऐसा क्यों? लेकिन पलटकर कोई जवाब नहीं मिलता। एक दिन रात को उसने धीरे धीरे उस कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। वह दरवाजे के पास पहुंचा और कान लगाकर सुना कि सुल्ताना किसी से बात कर रही थी। जिस अंदाज में वह बात कर रही थी, उसे सुनकर अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या राज है जो सुल्ताना की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि बहुत कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया गया है। उसके दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे कि आखिर ऐसी क्या बात है जो सुल्ताना ने सबसे छुपा कर रखी है। क्यों वह किसी को इस कमरे में नहीं आने देती? वह खामोशी से दरवाजे पर खड़ा रहा, अपने दिल की धड़कनों को थामने की कोशिश करता रहा। उसके दिल में अजीबोगरीब ख्याल आने लगे कि जिस शादी को उसने समझौता समझकर अपनाया था, उसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं, या फिर कोई गहरा राज है। उसने इस हवेली के हर रात से पर्दा उठाने की ठान ली। ये सारी बातें सोचते हुए वह अपने कमरे में आ गया। उसने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज वह उस कमरे में जाकर देखेगा कि आखिर बात क्या है। उसका शक अब जुनून में बदल गया था। वह सोचने लगा कि आखिर उस कमरे में कैसे पहुंचा जाए। सुल्ताना हर वक्त उसकी तरफ देखती रहती और मुस्कुराती रहती थी। वह 70 साल की बुजुर्ग औरत जरूर थी, लेकिन वह हर दिन अली से एक नई आस और नई उम्मीद रखती थी। अब वह सोचने लगा कि इस औरत से बात करनी चाहिए, वही मुझे इस कमरे के राज से वाकिफ करा सकती है। हवेली के सुनसान अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। रात के तीसरे पहर में अली उस कमरे में जाने के लिए तैयार हो गया। उसने सुल्ताना की एक खास नौकरानी से बात की, जो 19 साल की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिसका नाम साइमा था। अली ने साइमा से गुजारिश की कि उसे अपनी बीवी सुल्ताना से मिलना है। साइमा इजाजत लेने सुल्ताना के पास गई। साइमा के अलावा कोई सुल्ताना के पास नहीं जा सकता था। जैसे ही साइमा ने सुल्ताना को अली की ख्वाहिश बताई, सुल्ताना खिल उठी और उसने साइमा के हाथ चूमे और कहा, जल्दी से भेज दो। साइमा ने अली को जाने की इजाजत दे दी। अली एक 22 साल का खूबसूरत होशियार नौजवान था। उसने जाकर सुल्ताना के दरवाजे की घंटी बजाई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला और दिल खोलकर उसका स्वागत किया। अली भी सोच रहा था, जब तक इसे खुश नहीं करूंगा, अपना नहीं बनाऊंगा, तब तक राज कैसे खुलेगा। कमरा गुलाबों की खुशबू से महक रहा था। सुल्ताना खड़ी थी, चेहरे पर चमक, आंखों में मोहब्बत। अली जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसका दिल धड़कने लगा। वह धीरे से हैरानी में बोला, सुल्ताना जी,
आप तो 18 साल की रही हैं, ये कैसे हो सकता है? सुल्ताना मुस्कुराई। उसके चेहरे पर एक चमक थी। वह धीरे धीरे अली के पास आई और बोली, प्यार में उम्र नहीं होती अली जी। औरत जब सच्चा प्यार करती है तो उसकी रूह जवान हो जाती है। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने माल दौलत और हवेली का वारिस नहीं बनाया, बल्कि दिल का भी मालिक बनाया है। कमरा अब पूरी तरह मोहब्बत की नमी से भीग चुका था। अली बिस्तर के पास बैठा था और सुल्ताना उसके पास आकर धीरे से बैठ गई। दोनों के बीच एक खामोशी थी, लेकिन यह खामोशी बोझिल नहीं बल्कि मीठी थी। सुल्ताना कहती है, कभी सोचा नहीं था कि मेरी जिंदगी की इस उम्र में कोई मेरी आंखों में इस तरह देखेगा जैसे तुम देख रहे हो। अली भी धीरे से बोला, कभी सोचा नहीं था कि आपकी आंखों में इतनी गहराई होगी कि मैं अपने सारे सवाल भूल जाऊं। सुल्ताना जी, आज मैं तुम्हारा हूं, सिर्फ तुम्हारा। सुल्ताना की आंखों में हल्का सा पानी था और होठों पर प्यार। वह बोली, मैंने बहुत कुछ खोया है। इस मोहब्बत के इंतजार में जवानी चली गई, रिश्ते भी पर दिल आज भी धड़कता है। अली उसका हाथ थाम लेता है। दोनों की हथेलियों के बीच की गर्मी में एक नई शुरुआत की लौ जल उठती है। अली ने कहा, सुल्ताना जी मुझे माफ करना। मैं जानता हूं कि मैं पहले तुम्हारे करीब नहीं आया, लेकिन आज जब मैं तुम्हारे सामने हूं तो सब कुछ सच्चा लगता है। तुम बहुत अच्छी लगती हो। सुल्ताना धीरे से उसके कंधे पर सिर रखती है और कहती है, औरत को जब उसका मर्द अपना कहता है तो वह उम्र से नहीं, सिर्फ उस लम्हे से बंध जाती है। बस इसी लम्हे में रहो अली, और मैं तुम्हें वह प्यार दूंगी जो कभी किसी ने तुम्हें नहीं दिया होगा। अली उसकी आंखों में देखता है, फिर उसके माथे को चूमता है। एक लंबी सांस लेकर कहता है, आज मैं तुम्हारा हूं, बिना शर्त, बिना सवाल। बाहर बारिश होने लगती है। हवाओं में गुलाब की खुशबू फैलती है। रात गहराती जा रही थी, मगर कमरे में वक्त जैसे थम सा गया था। हल्की लाइट की लौ अब धीरे धीरे डगमगा रही थी, लेकिन अली और सुल्ताना की नजरों में अब एक गहराई थी, भरोसे की, मोहब्बत की। अली ने सुल्ताना का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, नहीं, ये धड़कन अब तुम्हारी है। जब तक ये चलेगी मैं तुम्हारा रहूंगा। सुल्ताना की आंखों में चमक थी। उस चमक में जवानी नहीं, एक सच्चे प्यार की रोशनी थी। वह करीब आई, उसके सीने पर माथा रखकर बोली, मैं जीते जी बस 2 बार जी भर के सांस ली है। एक जब तुमने मुझे अपनी बीवी कहकर पुकारा, और अब जब तुमने मुझे अपना कहा। अली ने उसके बालों को धीरे धीरे सहलाया, जैसे उसकी हर झुकी लट में मोहब्बत की कसम दे रहा हो। सुल्ताना के होंठ कांपे, मगर बात सिर्फ एक निकली। आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। आज उसके दिल के हर खाली कोने में अली बस गया था। अली मुस्कुराया। उसकी आंखों में वह मासूमियत थी जो सिर्फ पहली मोहब्बत में होती है। वह सुल्ताना के इतना करीब हो गया कि सांसें भी अलग ना लगे। फिर फुसफुसाकर अली ने कहा, अब मेरी जिंदगी के हर दिन का मतलब सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल अधूरा था। यह आज समझ में आया। उस रात दोनों ने कोई वादा नहीं किया, कोई कस्में नहीं खाई, क्योंकि उनकी खामोश नजरें सब कुछ कह गई थीं। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं था, वह उनकी मोहब्बत की दास्तान बन चुका था। बाहर हवाओं में एक अजीब सी मिठास घुल रही थी। अली को लगा कि वह तो बस रात जानने आया था, लेकिन मोहब्बत तो अनजाने में ही हो गई थी। मगर मोहब्बत यहां एक तरफा नहीं थी। वह उसके करीब आई और उसके होठों पर उंगली रख दी और कहा, अब कुछ मत कहो, बस महसूस करो। अली की आंखें हैरानी से भर गईं, जैसे सामने कोई 70 की नहीं, 18 साल की पहलवान लड़की हो। हर हरकत में जोश था, हर छूने में भूख, जैसे बरसों की तड़प हो। सुल्ताना ने अली को अपनी बाहों में ले लिया, लेकिन नाजुक नहीं, पूरे जोर से कहा, आज की रात मेरी है और तुम भी अली को कुछ करने की जरूरत ही नहीं रही। वह खुद ही इश्क में डूब चुका था। मोहब्बत के समंदर को सुल्ताना ने खुद ही लहराया और अली उसमें बहता चला गया। वह रात हवेली की सबसे जिंदा रात बन गई। सुहागरात नहीं, एक तूफानी इश्क की दास्तान। सुबह हुई तो नौकरानियां भी कानाफूसी करने लगीं कि आज मालकिन जवानी की मिसाल बन गई है, और अब मालिक जी भी प्यार में गुलाम हो गए थे। दूसरी तरफ अली हर वक्त यही सोचता रहता था कि ना जाने उस कमरे में क्या होगा, कौन सा गहरा राज छुपा था। अगले दिन अली ने वहां पहुंचकर देखा कि आज दरवाजा आधा खुला था। यह देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और कमरे के अंदर कदम रखा। कमरे में हल्की रोशनी थी और रखा सामान बहुत पुराना था। कमरे के दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी लकड़ी की अलमारी थी, जिसमें कई सारी फाइलें रखी थी। ये देखकर वह हैरान रह गया। उसी दौरान उसका ध्यान कमरे में रखी मेज पर गया। वह धीरे धीरे उसके पास गया
और उसकी नजर एक मोटे लिफाफे पर पड़ी जिसके किनारे पीले पड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे बार बार छुआ गया हो। उसने लिफाफा उठाकर खोला। उसमें से एक फोटो निकली जिसमें अली के पिता तारिक अहमद सुल्ताना के साथ खड़े थे। तारिक अहमद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। अली का सिर चकरा गया। तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, आखिरकार तुमने सब कुछ देख ही लिया। आवाज सुनकर अली ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सुल्ताना खड़ी थी। सुल्ताना खामोशी से खड़ी थी। उसकी आंखों में ना कोई डर था और ना ही हैरानी, क्योंकि उसे पता था कि एक ना एक दिन यह पल जरूर आएगा। अली ने कांपते हुए हाथों से फोटो पीछे छुपा ली। उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने खुद को संभालते हुए कहा, यह शादी कोई सौदा नहीं बल्कि एक बदला थी। सुल्ताना मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत समझदार हो अली। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी सच्चाई का पता लगा लोगे। अली गुस्से से आग बबूला होकर बोला, तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। मेरे पापा से बदला लेने के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। सुल्ताना ने अली को बताया, अब जब सब कुछ जान ही चुके हो तो सुनो अली, मैं तुम्हारे पापा से मोहब्बत करती थी। वो मेरी पहली और आखिरी चाहत थे। मैं 25 साल की थी जब मेरे पति इस दुनिया से चल बसे। मैं जवान थी, अकेली थी और तुम्हारे पापा ने मुझे सहारा दिया। लेकिन मुझसे गलती हुई। मैं उसे मोहब्बत समझती रही, मगर हमेशा मुझे सिर्फ एक कागज की तरह इस्तेमाल किया। अली की आंखें फटी की फटी रह गईं। सुल्ताना ने कड़वाहट से कहा, जब मैंने शादी की बात की उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उस दिन मैंने कसम खा ली थी कि अगर वह नहीं तो उनका खून ही सही। मैंने तुम्हें बचपन में देखा था और फैसला कर लिया था। सुल्ताना भर्राई हुई आवाज में बोली, हाँ अली, मैंने तुमसे शादी सिर्फ बदले के लिए की थी। तुम्हारे पापा ने जो मेरे साथ किया उसकी आग मैं सालों से सीने में लिए जी रही थी, और जब तुम सामने आए तो मैंने तुम्हें उसी आग में झोंकने का फैसला कर लिया। तुमसे साइन करवाए ताकि तुम मुझे कभी छोड़ ना सको, ताकि तुम भी वही दर्द झेलो जो मैंने झेला। थोड़ा रुकी, फिर धीरे मुस्कुराई और बोली, लेकिन अली, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, इसलिए मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया। तुमने वह किया जो तुम्हारे पापा कभी नहीं कर सके। तुमने मेरी इज्जत की, मेरे दिल को समझा और तुम्हारी इंसानियत के सामने मेरा बदला हार गया। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पिघल गई। अली अब बोला, अब तो मैं तुम्हारा गुलाम बन गया हूं और तुम्हें दिल से चाहने लगा हूं। सुल्ताना की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मुझे माफ कर दो। अली गुस्से में था, मगर मजबूर भी सुल्ताना की आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसका चेहरा शर्म, पछतावे और प्यार से भीगा हुआ था। अली कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में सुल्ताना के लिए गुस्से की जगह अब नम मोहब्बत थी। धीरे धीरे कांपती आवाज में उसने कहा, तुमने मुझे कैद करना चाहा था, लेकिन खुद ही मेरे प्यार की कैद में आ गई। तुम्हारा बदला, तुम्हारी नफरत सब हार गई, लेकिन आज जो तुम्हारी आंखों में है वह मोहब्बत है। अली आगे बढ़ा, सुल्ताना की कांपती हुई कलाई थामी और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं क्योंकि तुम्हारा दिल अब साफ है और मैंने उसे पा लिया। सुल्ताना सिसक उठी, अली के सीने से लगकर बस इतना बोली, अब अगर मौत भी आ जाए तो अफसोस नहीं, तेरा प्यार पा लिया। अली, तुझे मैंने पा लिया। वह उस हवेली में एक राजा की तरह रहने लगा। एक दिन सुल्ताना बहुत बीमार पड़ गई और कुछ ही हफ्तों में हमेशा के लिए चली गई। अली ने उसकी रुखसती के वक्त बस इतना कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम भी मुझे माफ कर देना। सुल्ताना की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी नौकरानी 19 साल की साइमा, जो चुपचाप अली की सेवा करती थी और हर मोड़ पर उसके साथ थी, अब उसके करीब आने लगी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता परछाइयों से निकलकर रोशनी में आ गया। अली ने साइमा से शादी की और अब हवेली उसकी थी, मगर अकेली नहीं। उसकी मां शाहिदा और बहन मरियम अब उसी महल में थी जहां कभी सुल्ताना का अधूरा इश्क गूंजता था। अब वहां साइमा की मुस्कान और अली की सुकून भरी जिंदगी बस चुकी थी। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें